हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। काइनेमेटिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ चुके थे कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, 4th हमने डिराइव करी थी, बट 3 याद रखेंगे तब भी हमारा काम चल जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मैं हूं कोटा से आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर, और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी को हम क्यों पढ़ना चाहेंगे और हमने क्या इक्वेशन ऑफ मोशन पर क्वेश्चन नहीं करे। तो हम शुरुआत करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से, उसका एक न्यूमेरिकल बताएंगे कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाते हैं। हालांकि हम डायरेक्ट उसके जो न्यूमेरिकल है वो पीवाईक्यू वाले करेंगे। ठीक है, हाँ सर बार बार कहते रहते हो आप पीवाईक्यू वाले करेंगे कब, पता नहीं कब करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को लेते हैं पहले, और हम देखेंगे कि क्या है। मान लेते हैं कि ये बॉडी है, इस तरीके से ट्रैक पर जा रही है। ठीक है, यहाँ पर t इक्वल टू 0 टाइम। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन u है। ठीक है, u है। ठीक है, सॉरी वेलोसिटी u है, इसका एक्सेलरेशन a है। ठीक है, और यहां से ये t टाइम पे इस पर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। और इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता ही है, v बराबर क्या होता है u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2a s। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखी। तो जब भी हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें क्या करते हैं, प्लस और माइनस लगाते हैं, क्योंकि ये सब क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ टाइम को छोड़कर। और टाइम कब लगाना है हमें, कौन सा टाइम हमें लगाना है, जब अब एक्सेलरेशन लग रहा है। कौन सा टाइम हमें लेना है, जब एक्सेलरेशन लग रहा है। और ये सब क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये डिस्प्लेसमेंट है, और सारी वेलोसिटी है, और एक एक्सेलरेशन है। तो सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जो डायरेक्शन है वो तो डिफाइन करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि कभी भी जब भी हम लेंगे तो हम नोमेनक्लेचर एक तरीके का फिक्स कर लेते हैं। भाई नोमेनक्लेचर हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, बट स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हो इस वजह से हम फिक्स कर लेते हैं। जब भी आप एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो उसे क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। एक्स डैश में जाएंगे, माइनस एक्स में जाएंगे तो उसे क्या ले लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, अपवर्ड साइड में जाएंगे, वाई डायरेक्शन में जाएंगे अपवर्ड तो उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव, और नीचे जाएंगे तो उसे क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, फिक्स कर लेंगे एक बार भी। ठीक है, बार बार का फंडा नहीं रखेंगे। ठीक है, बार बार, क्योंकि चेंज की जा सकती है। ठीक है, और ये हमारे लेवल की बात है। ठीक है, आपको शुरुआत में इनिशियली क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे, बाद में चेंज करते रहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में जा रही है बॉडी, तो ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, तो वो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से v निकालेंगे तो v भी क्या आ जाएगा हमारे पास, चूंकि सभी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव प्लस u प्लस 80। ठीक है, तो u भी क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि v भी हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, 20 है, और 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन लग रहा है, तो v क्या हो जाएगा, और t बराबर क्या है, 2 सेकेंड्स है, तो v क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस 20 प्लस 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा 24 मीटर पर सेकंड। यानी कि t सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, प्लस 24, यानी कि उसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, और वो क्या हो जाएगी, 24 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, और वैल्यूज से हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा, 2 से 2 कट गया, 20 इनटू 40 44, और 44 में पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिव तो नहीं आया ना, तो पॉजिटिव है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव 44 मीटर। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, डायरेक्शन को डिफाइन किया। डायरेक्शन को डिफाइन करने के बाद हमने फिक्स कर लिया कि किधर हम पॉजिटिव लेंगे, किधर नेगेटिव लेंगे। ये जो हमने डिसाइडमेंट किया है वो हमारे अभी काम आने वाला है। ठीक है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगाई थी, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन तब लगाई थी जब हमारा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें मेजर हमारा रोल रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम क्या नोमेनक्लेचर जो हमने डिसाइड किया है कि हम कोई भी बॉडी जो रहेगी, अगर वो किसी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड साइड में ऊपर पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड में क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर किसी भी लेवल से हमें
फेंकी जा रही है, किसी भी लेवल है उस लेवल से, हॉरिजॉन्टल लेवल से हमें फेंकी जा रही है। अपवर्ड फेंकी जा रही है तो पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड फेंकी जा रही है तो क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी में आप इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाएंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है कि जो कोई भी चीजें जो होती है वो खींच कर अर्थ की सरफेस पे आना चाहती है, ठीक है। यानी कि कोई एक पावर है जो हमें खींच रही है नीचे, सिंपली लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी बॉडी है वो ऑलवेज कहाँ आना चाह रही है, नीचे जाना चाह रही है, नीचे आना चाह रही है। फेंकेंगे तब भी वो पहले ऊपर जाएगी और फिर कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, ठीक है। यानी कि नीचे की ओर हमारे पास अल्टीमेटली नीचे की ओर एक ग्रेविटेशन काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि नीचे की ओर क्या कर रहा है, हमारे पास ग्रेविटेशन काम कर रहा है। चूंकि हमने डिसाइड किया है कि नीचे की ओर की जो डायरेक्शन है, जो फिजिकल क्वांटिटीज नीचे की ओर होगी उन्हें हम क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। यानी कि जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशन का जो एक्सेलरेशन है वो हर पॉइंट पर, मान लेते कि जो अर्थ है वो पूरी तरीके से स्फीयर है, हर पॉइंट उसका सिमिलर है, तो हर पॉइंट पर क्या होगा, जी क्या होगा, फिक्स है। जी क्या है, फिक्स है। और उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑलवेज कहाँ है, डाउनवर्ड। ऊपर फेंकेंगे तब भी ग्रेविटेशन कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, क्योंकि वो उससे आपने किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंका है बट उस पर ग्रेविटेशन तो नीचे लग रहा है। और जब कोई चीज नीचे आ रही है तब भी उस पर ग्रेविटेशन कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। भाई ऊपर फेंकिए, मान लेते कि ऊपर फेंकिए किसी वेलोसिटी से v से ऊपर फेंकिए तब भी ग्रेविटेशन कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। और कोई बॉडी नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, नीचे होगी, तब भी उस पर ग्रेविटेशन कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। यानी कि उसकी वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन फिक्स है, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है। और वो मैग्नीट्यूड होता है या तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हमें वैल्यू दे दी जाए तो वो क्या हो जाता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसकी वैल्यूज क्या किस में होगी, नेगेटिव में। ऑलवेज कहाँ होगा, सरफेस की, अर्थ के सेंटर की ओर होगा, ठीक है। तो हमने इस वजह से हम क्यों लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, फिक्स है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो इस वजह से हमारे पास इसे हम लगाते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इस वजह से मोशन अंडर ग्रेविटी को हम किस में ले लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन में ले लेते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास मिल जाती है तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को चेंज कर लेंगे, या नहीं भी करेंगे तो हमारे पास ए बराबर हमें क्या मिल गया, ए बराबर हमें मिल गया माइनस का जी। ए बराबर हमें क्या मिल गया, ए बराबर हमें मिल गया माइनस का जी। और जी की वैल्यू क्या है, या तो 9.8 है या उसकी वैल्यूज 10 है, ठीक है। अब हम इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं साथ के साथ ही, पहले वाले की तरह नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और आप चाहें तो वो भी तो इसी में भी है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन का ही एक अनदर एप्लीकेशन है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो सिंपली क्वेश्चन शुरू होता है, वहीं से शुरू करते हैं कि आपने क्या किया, ग्राउंड से एक जो बॉडी है उसे v वेलोसिटी से ऊपर फेंका, सॉरी u वेलोसिटी से उससे ऊपर फेंका, u वेलोसिटी से उसे ऊपर फेंका, ठीक है। अब ऊपर फेंकने के बाद क्या होगा, वो ऊपर रहेगी और नीचे आ जाएगी, ठीक है, उसी पॉइंट पर आएगी। भाई बॉडी को आपने सीधा ऊपर फेंका है तो सीधा इसी पॉइंट पर वो वापस आएगी, ठीक है। बट दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस करके बताया, ठीक है। उसी पॉइंट पर आएगी वो, जिस पॉइंट से आपने फेंका है उसी पॉइंट पर आएगी, ठीक है, क्योंकि वायु इधर उधर कहीं भी नहीं जाएगी, वो बॉडी उसी पॉइंट पर आएगी, ठीक है। कब आएगी, जब हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी। भाई आपने जो वेलोसिटी दी वो कुछ टाइम के बाद जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन ऑलवेज कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। एक्सेलरेशन ऑलवेज कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, जी माइनस जी, ठीक है। जी कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। यानी कि ए कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है, माइनस जी, ठीक है। और जो बॉडी है वो कब वापस लौटेगी, जब उसकी वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती, हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यानी कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है, जो हाइट है, वो क्या है, उसकी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। तो इसमें हमें डिफरेंट क्वांटिटीज हमें फाइंड करनी होगी कि भाई जाने में कितना टाइम लगा, तो आने में कितना टाइम लगा, कितनी हाईएस्ट वेलोसिटी है, या सॉरी कितनी हाईएस्ट उसकी हाइट है जहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या चीजें हमें पता है, हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये भी हमें पता पड़ गया। एक्सेलरेशन हमें पता है, टाइम हमें नहीं पता है, हाइट भी हमें नहीं पता है। तो ये चीजें हम फाइंड करेंगे कि पहले तो देख लेते हैं कि v बराबर क्या होगा, u प्लस 80, ठीक है।
तो यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, टाइम फाइंड कर लेंगे। तो v को देखते हैं, v क्या हो जाएगा हमारे पास, v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v इक्वल टू क्या है, 0। u बराबर क्या है, प्लस का u, क्योंकि ऊपर जा रहा है, ठीक है। a बराबर क्या होगा, माइनस का g, क्योंकि ऑलवेज कहाँ लगता है, अर्थ के सेंटर की ओर लगेगा। t का हमें पता नहीं है, ठीक है। t कितना हो जाएगा, अगर v को हम 0 ले रहे हैं, v को 0 लिया है, u को u लिया है प्लस में, a को माइनस g लिया है और ये t लिया है, तो t बराबर क्या होगा, माइनस का u अपॉन माइनस का g, जो कि क्या हो जाएगा, u अपॉन g। यानी कि इनिशियल पॉइंट से यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, ठीक है। जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है उतना टाइम नीचे जाने में आने में लगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, डिस्प्लेसमेंट सेम है भाई, हाइट तो फिक्स है ना। जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है उतना टाइम नीचे आने में लगेगा, यानी कि जाने का टाइम बराबर क्या होगा, आने का टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2u अपॉन g। टोटल फ्लाइट ऑफ टाइम, कितने टाइम तक उड़ रहा था, कितने टाइम तक उड़ रहा था हवा में भाई, बॉडी हवा में, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा हमारे पास। जाने में कितना टाइम लगा, u अपॉन g। आने में कितना टाइम लगा, उतना ही टाइम लगेगा जितने टाइम में जा रही है, ठीक है। तो उतने टाइम में गई जितने टाइम में वापस आ गई, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2t 2u अपॉन g, ठीक है। यानी कि कितनी देर तक हवा में उड़ती रही, ठीक है। हाइट फाइंड करना चाहिए भाई, और वेरिएबल्स तो हमें पता है ना, हाइट फाइंड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो हाइट के लिए क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या होता है, एस बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस ही क्या है भाई, इनिशियल पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या, 0 था। ऊपर जाने वाले को क्या लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, तो एच को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव में प्लस एच ले लेंगे, ठीक है। u को ले लिया हमने प्लस में u, ठीक है। t हमारे पास, t भी हमें पता नहीं है, ये वाली नहीं लगा सकते भाई, t तो हमने फाइंड किया है ना, या तो t की वैल्यू को यहाँ पे से उठा के रखो, पर हमें वो वाली इक्वेशन लगाएंगे, हम वो लगाएंगे जिसके वेरिएबल्स हमें पता है। ये लगाते हैं 2as, ठीक है। इसके वेरिएबल्स लगाएंगे, v क्या है हमारे पास, 0 है, u क्या है, प्लस का u है, तो u स्क्वायर हो जाएगा। 2 a क्या है, माइनस का g है, और s क्या है, माइनस प्लस का h है, ठीक है। सेम है, ठीक है, हाँ। तो 2gh बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, और h बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, हाईएस्ट हाइट। जिस हाइट पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो h बराबर क्या आएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, 2u अपॉन g, या ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, u अपॉन g। तो इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चन मिलेंगे हमें। ये तो स्टैंडर्ड थे जो कि हमने आपको फाइंड करवाए डेरिवेशन से, या जो वेरिएबल से उनके साथ ही। आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप खुद भी फाइंड कर लेंगे बाद में, ठीक है। और अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, ये सिंपल वाला था। अगर, ठीक है, अरे वैल्यू भी रख दो सर, क्यों मिटा रहे हो, वैल्यू भी रख देते, बिल्कुल बिल्कुल। एच बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 10 है, 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। वेलोसिटी 0 हो गई, ये कितना है, ये भी 10 है, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10 अपॉन 10 यानी कि 1 सेकेंड, ठीक है। आने में भी कितना टाइम लगेगा, 10 अपॉन 10 यानी कि 1 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2 सेकेंड्स। भाई 2 सेकेंड तक हवा में उड़ती रही, वापस आ गई, ठीक है। टोटल हाइट फाइंड करना है, हाइट क्या हो जाएगी, 10 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 10, 10 से 10 कट गया तो ये क्या गया, 5 मीटर, यानी कि टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, 5 मीटर की हाइट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यू हमने निकाली। अब हम देखेंगे कि क्या और किस तरीके के हमें क्वेश्चन मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि इस तरीके से ग्राउंड से क्या हो रहा है, ग्राउंड से एक हाइट पर पिलर है या मीनार है, बिल्डिंग है, कुछ भी मान लेते हैं, और वहां पर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। अब वो क्या करता है, किसी जो बॉडी है, पत्थर है, उसे ड्रॉप करता है, ठीक है। सुन लेंगे, ड्रॉप्ड करता है, ठीक है। ड्रॉप करता है, ड्रॉप्ड करता है, जो भी ड्रॉप करता है। तो जैसे ही वो बॉडी को ड्रॉप करेगा ना, तो ड्रॉप के लिए वर्ड है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी।
सिंपल सी बात है। जैसे ही बॉडी को ड्रॉप करता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है आपको, 0 लेनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0, डाउनवर्ड है, 0 के माइनस लगाओ प्लस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसकी हाइट मान लेते हैं कि इसी हाइट 25 मीटर की हाइट थी इसकी। ठीक है, आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो, एक्सेलरेशन वो है इसे जी। ठीक है, बताओ कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा, कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा। तो टाइम में नीचे पहुंचेगा तो एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, बड़े बड़े लिखो सर, बड़े बड़े। ठीक है, बड़े बड़े लिखेंगे भाई। ठीक है, एस बराबर क्या होगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाइट आपको पता है 25 मीटर की बिल्डिंग पर खड़ा है, यानी कि 25 मीटर है उसकी। आदमी की हाइट को नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, सिर्फ 25 मीटर की हाइट पर ही खड़ा है। ठीक है, तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, तो एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव में 25 हो जाएगा। नीचे आ रहा है ना, नॉर्मल हमने क्या डिसाइड किया है कि नीचे आने वाले, ये इसका ग्राउंड है, ये इसका लेवल है, लेवल से नीचे फेंक रहा है ना, लेवल से नीचे फेंक रहा है। ठीक है, तो माइनस का 25, 0 हो गया, रेस्ट में थी, ड्रॉप किया है तो उसने ड्रॉप किया है, पॉइंट ध्यान रखेंगे, ड्रॉप किया है तो उसको क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, 0 को टी से मल्टीप्लाई किया तो 0। ठीक है, 1/2 ए क्या है हमारे पास, ए क्या है, ग्रेविटेशन का एक्सेलरेशन, जो क्या हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10 ले रहे हैं। ठीक है, टी स्क्वायर हमें पता नहीं है, टाइम ही तो पता करना है, टाइम हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 25 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 टी स्क्वायर। ठीक है, 2 से काट दिया। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 का कट गया। ठीक है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 5। ठीक है, और टी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √5। ठीक है, माइनस की वैल्यू को छोड़ते हैं, प्लस की वैल्यू को लेंगे ऑलवेज। ठीक है, बट जो माइनस की वैल्यू है उसका वैल्यू का मतलब आप निकालेंगे, बताएंगे कि भाई माइनस की वैल्यू आ रही है, उसका फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस है नहीं है, फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस है नहीं है। ठीक है, उसको वैल्यू का हम बाद में बताएंगे कि क्या एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, आपको ऑलवेज क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यूज लेनी, नेगेटिव वैल्यूज की वैल्यू आप बताएंगे कि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं है या सिर्फ मैथमेटिकली लग रहा है। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। और क्या फाइंड कर सकते हैं कि आप टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी, भाई और क्या वेरिएबल बच रहा है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन में चार वेरिएबल्स हैं, एक्सेलरेशन है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है। 5 वेरिएबल्स, 4 तो हमें पता है इसी, टाइम पता हो गया, एक्सेलरेशन पता हो गया, डिस्प्लेसमेंट है वो पता हो गया, और क्या है इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है इसी, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। मान लेते कि टच करने के बाद, टच करने के जस्ट टाइम हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती, टाइम हमें नहीं पता था, ये वाली नहीं लगाएंगे, लगा सकते हैं यार, लगा सकते हैं, टाइम पता पड़ गया ना तो इससे रख देंगे वहां पर हमें नहीं लगा। हमें सर उन्हीं वेरिएबल से निकालना है जिन वेरिएबल के बारे में हमें पता है, 2s। ठीक है, तो यहां से निकाल देते v बराबर, ये 0 हो जाएगा, ये 2 माइनस का 10 माइनस का 25। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, v स्क्वायर हो गया 2 इंटू 10 यानी 25 इंटू 500 हो गया 550। ठीक है, v स्क्वायर, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट का 500 मीटर पर सेकेंड में, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वेलोसिटी उसकी कहाँ हो जाएगी, डाउनवर्ड में, जस्ट नीचे टच कर रही होगी। ठीक है, इस तरीके से। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, अंडर रूट में है या स्क्वायर हमने हटाया, तो हम बता नहीं सकते कि कौन सी वेलोसिटी होगी, पॉजिटिव में होगी, मतलब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन से पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके हम प्लस माइनस लगा सकते हैं, भाई स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा। ठीक है, और वो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ टच कर रही है, टच कर रही हो कि जस्ट टच करने से पहले का है, तो उसको हमें यहाँ इस वाले इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं बता सकते एग्जैक्टली। ठीक है, और अगर v बराबर यूटी प्लस हाफ एटी लगाते तो, सॉरी v बराबर यू प्लस एटी लगाते तो उससे क्या बता सकते थे, क्या, तो 0 माइनस का 10 इंटू √5। ठीक है, √5 आ रहा है। ठीक है, तो माइनस का 10 √5, और ये भी तो क्या है 10 √5 भी तो है। ठीक है, हाँ, तो यहां से हम देख सकते हैं कि साइन के साथ हमारे पास वैल्यूज आते हैं, क्योंकि इसमें स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर माइनस और पॉजिटिव दोनों का स्क्वायर क्या आएगा 500 आएगा, तो इसमें हम प्लस माइनस लगा सकते हैं। हमें देखना होगा
कि वेलोसिटी कहाँ जा रही है। अगर हम इसका यूज करेंगे तो हमारे पास साइन के साथ आ जाएगी, हमारे पास साइन के साथ, इसमें स्क्वायर होता है, इस वजह से हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें नहीं पता चलती है, ठीक है, साइन हमें नहीं पता चलती, इससे हमें साइन के साथ पता चल जाता है, ठीक है। तो जब हमने ड्रॉप करी तो उसका क्या कंसेप्ट है, ड्रॉप जब भी करेगा, अगर जो ड्रॉप करने वाला है वो रेस्ट में है तो वेलोसिटी रेस्ट में रहेगी। क्या बोल रहे हो सर, ठीक है। अगर ये भाई साहब उड़ रहे होते बलून में उड़ रहे होते, तो जो भाई साहब की वेलोसिटी होती है वही उस बॉडी की भी वेलोसिटी हो जाती और उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में भाई साहब उड़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात। जब भी ड्रॉप करेगा अगर वो रेस्ट में है, मैंने एडिशन कर दिया पॉइंट भाई, ध्यान रखना, भाई साहब रेस्ट में है और बॉडी को ड्रॉप किया है, तो जो भाई साहब की वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी से ड्रॉप होगा और उसी डायरेक्शन में ड्रॉप होगा, ठीक है। भाई साहब रेस्ट में है, भाई साहब ने ड्रॉप किया तो कहां ड्रॉप किया, नीचे ड्रॉप किया जाएगा, ठीक है। भाई साहब रेस्ट में थे, भाई साहब उड़ रहे हैं बलून में उड़ रहे हैं, भाई साहब ऊपर उड़ रहे हैं, भाई साहब ऊपर उड़ रहे हैं, तो भाई साहब की वेलोसिटी कहां होगी, मतलब बॉडी की जो वेलोसिटी कहां होगी वो अपवर्ड उसी डायरेक्शन में उतनी ही मैग्नीट्यूड के साथ होगी, ठीक। तो ये मैंने बताया, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि भाई आप तो भाई साहब उड़ रहे थे और आपने देख लिया कि नहीं 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 ड्रॉप कर रहे हैं ये तो बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना बाबा। रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट भी तो है ना यार, ठीक है ना। तो ये हमारा एक डिफरेंट टाइप का। अब क्या किया कि अब क्या करेंगे कि हमें ना ये भाई साहब है, ये ऐसे बिल्डिंग पे खड़े रहते हैं मरने के लिए, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं बार बार। अब इन्होंने क्या किया, वो जो बॉडी को इन्होंने पहले ड्रॉप किया था, अब उन्होंने यू वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया, यू वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया। तो ऊपर फेंकने वाले को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, मान लेंगे 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया, ठीक है। ऊपर फेंकने के बाद ये कहीं पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। भाई ये चीजें मैं आपको प्रॉपर थ्योरी लगा के भी बता सकता हूं, बट उससे क्या होगा, जो इमेज क्रिएशन होती है माइंड में, वो कंसेप्ट क्रिएशन की जो इमेज है वो नहीं हो पाती, ठीक है। तो ग्रेविटी से ऊपर गया और वहां पर एक जगह पर जाकर अगर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो वहीं से वापस आने लग जाएगा, वापस आने लग जाएगा। और ये क्या है, ये 25 मीटर का था उसका बिल्डिंग, ठीक है। तो 25 मीटर के यहां से उसने फेंक की, ये तो आधू का तो भेजा इसे, यहां से लात मार दी उसने ऊपर की वो, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी जहां से वो घूम कर वापस आ रही है, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। क्या क्या हम फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन हमारे पास है। तो सबसे पहले तो यही है कि ग्राउंड को कब टच किया, टाइम बता दो आप, तो सबसे पहले टाइम बता दो। तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, वही एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे, हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, भाई वो कहीं भी जा रही हो, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इनिशियल पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, फाइनल पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। तो इनिशियल भाई ये यहाँ पे ऐसे चक्कर, ये ऐसे एक्स में नहीं जाना, ये उसी पॉइंट पे गिरी है यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर, तो इस डायरेक्शन में नहीं जाना। मेरा पता नहीं की करना है तुमने, पता नहीं की करना है। यहाँ पर जीरो हुआ, जस्ट यहाँ पर गिरेगी वो, यहाँ पर गिरी है, ठीक है, जस्ट यहाँ पर गिरी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन का, ठीक है। पहले इनिशियल पॉइंट यहाँ पर था, फाइनल पॉइंट यहाँ पर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 25 का। और उसकी जो हमने नॉमेनक्लेचर दिए है उसके हिसाब से कहाँ गई, बॉडी उसके ग्राउंड से नीचे गई है, बॉडी उसके ग्राउंड से नीचे गई है, तो माइनस का 25, ठीक है। उसने बॉडी को कहां फेंका था, उसने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका था, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका था ना। अरे बॉडी कहीं भी घूम के आई हो यार, बॉडी कहीं भी घूम के आई हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सिंपल सी बात। तो इनिशियल पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, +25 +20, टी हमें पता नहीं है, और प्लस हाफ, ए क्या है -10, ठीक है, टी स्क्वायर। इक्वेशन बन गई, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन बन गई, सोल्व करेंगे आप, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया 50 और 2 से काटो डायरेक्ट, -25 प्लस इक्वल टू 20t, ठीक है, -5 और टी स्क्वायर, ठीक है। 5 से काट देंगे वापस, माइनस से भी कर देंगे, तो ये 5 -4 टी प्लस का टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर बराबर -5
और माइनस का 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई, दो वैल्यूज आएगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। आप करेंगे सॉल्व, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, टी की वैल्यूज आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसे ले लेंगे, नेगेटिव वैल्यू का फिजिकल एग्जिस्टेंस बताएंगे, क्या एग्जिस्टेंस है। ठीक है, और अब और क्या फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड कर सकते हैं आप कि इसकी फाइनल वेलोसिटी बता दो टच करने के पहले, टच करने के टाइम पर इसकी फाइनल वेलोसिटी बता दो हमें। तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं वी स्क्वायर से, यू स्क्वायर प्लस 2as से। ठीक है, हमें नहीं पता कितनी वेलोसिटी है टच करने पर, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर कितना है 20 इंटू 20 माइनस 2 इंटू 10s। 10 का माइनस यही लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, वी आ जाएगा हमारे पास 400 माइनस एस भी तो है सर, एस भी तो माइनस में है 25। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 25 टू 500। ठीक है, ये क्या होगा 900। सही है भाई, 900 हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, और इसका अंडर रूट। ठीक है, ये स्क्वायर। ठीक है, गलत तो नहीं है, देख लेना। इक्वेशन तो वही लगानी है, इक्वेशन आपको वही लगानी है। ठीक है, देख लेना, कोई वैसे गलत नहीं था। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, जस्ट टच करने से पहले बताएंगे। ठीक है, जस्ट टच करने से पहले वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। टाइम हम फाइंड कर लिया हमने, टाइम कि यहां से पूरा राउंड करने में कितना टाइम लगा। अगर वो हमसे यूं चाहे कि अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे यहां पर कि यहां से फेंकी हमने, यहां से फेंकी और इस तरीके से नीचे आई। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, अगर वो हमसे यूं कहे कि पूरा पूरा ऊपर से नीचे जाने में, तो आपने टाइम निकाल दिया। ये जो टाइम है आएगा वो कितना टाइम आएगा यहां से ऊपर फेंक के नीचे आने में, पूरा टाइम। अगर वो हमसे ही पूछे कि वो टाइम फाइंड करो जिसमें वो ऊपर गई, तो ये टी टाइम हो जाएगा। ये T1 टाइम ले लेते हैं इसे, T1 टाइम। तो T1 टाइम तो वही होगा ना यार, U कितना था, U था 20। ठीक है, V 0 हो गया, V 0 हो गया ना, V बराबर U प्लस 80। ठीक है, V 0 है, U क्या है 20 है, प्लस में माइनस में 10 और T 1। तो ये क्या हो जाएगा, T1 बराबर क्या हो जाएगा 20/10, ये क्या हो जाएगा 2 सेकेंड्स। ये क्या होगा 2 सेकेंड, और वो कितना सा टाइम है, ये सिर्फ ऊपर वाला टाइम है, और जितना ये T1 टाइम है उतना ये T टाइम हो जाएगा। इसका लेवल सेम होगा। ये T2 टाइम भी क्या होता है T1 के बराबर हो जाएगा। ये भी क्या होता है 2 सेकेंड्स हो जाएगा, 2 सेकेंड्स हो गया। ये 2 सेकेंड्स, ये 2 सेकेंड्स इक्वल टू कितना हो गया 4 सेकेंड। यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंच गई वो बॉल। कहां पहुंची, यहां से फेंकी और उसी के सेम लेवल में पहुंच गई। यहां पर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में यू थी, सेम लेवल पर सेम वेलोसिटी होगी, सेम लेवल पर सेम वेलोसिटी होगी। तो यहां पर u ऊपर था, तो यहां पर u क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, वही 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहां से हम ये वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, या तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से ये फाइंड करें, यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। वी स्क्वायर क्या हो जाएगा कि जस्ट टच करने से पहले हम क्या लगा रहे थे, देखो दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन में अलग अलग तरीके से लगा रहा हूं। मैंने पहले डायरेक्ट लगाई थी, पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, टुकड़ों में लगा रहा हूं, यहां तक के टुकड़े में लगा दी, यहां तक के टुकड़े में लगा दी, यहां तक के टुकड़े में लगा दी। ठीक है, आप इक्वेशन ऑफ मोशन की ये तो खूबसूरत बात है, आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट बता दीजिए तो उनमें भी डायरेक्ट लगा सकते हैं आप, और आप चाहें तो टुकड़ों में भी लगा सकते हैं। इन दोनों इनिशियल पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट को, भाई मैंने इसको इनिशियल माना, ये फाइनल मान ली, फिर मैंने इसको इनिशियल माना, इसको फाइनल मान ली, फिर मैंने इसको इनिशियल माना, इसको फाइनल मान लो। ठीक है, और पहले हमने जब माना था तो मैंने दो इसको इनिशियल माना और इसको फाइनल मान ली, तो वहां पर जब टाइम निकल रहा था तो वो पूरा टाइम आ रहा था, और यहां से जब मैंने इसको इनिशियल और इसको फाइनल माना तो सिर्फ इतना सा टाइम आया हमारे पास, और यहां पर निकलूंगा तो इतना सा टाइम आ जाएगा। तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगा, ये माइनस में आ जाएगी, माइनस का 20 पर टी स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 2 इंटू 10 और माइनस का 25, तो वैल्यूज वही आएगी 400 माइनस का प्लस, और ये 2 इंटू 10 ये हो जाएगा 50, 500, तो वैल्यूज तो वही आएगी 9 वी स्क्वायर। वी की वैल्यू क्या आ जाएगी √9। ठीक है,
वैल्यूज वही आएगी। भाई पहले हमने डायरेक्ट लगाया था, इनिशियल इसको माना, फाइनल इसको माना। इस बार मैंने क्या किया, इसको माना इनिशियल, इसको यहाँ पर फाइनल, इतना सा पॉइंट में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई। तो ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आप लगा सकते हैं, क्या इनिशियल पॉइंट है क्या फाइनल पॉइंट है, इस तरीके से हम देखकर लगा सकते हैं कि कहाँ हमें लगानी है। खूबसूरत बात ये होती है कि अगर हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता है तो हम डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के पूरा फाइंड कर सकते हैं, हमें टुकड़े फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और हम क्या देख सकते हैं इसमें, हमने देख लिए दो तरीके के क्वेश्चन, हमने देख लिए, सॉरी 2-3 तरीके के हमने क्वेश्चन देख लिए, जिसमें हमने एक को ड्रॉप किया, एक को ऊपर फेंक दिया, और हमने देखा कि सेम लेवल पर सेम वेलोसिटी होगी। अगर यू पर, इसी लेवल पर यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका है तो वी, जब वो वापस आ रही होगी गेंद, तो उसकी वेलोसिटी नीचे होगी, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो सेम लेवल पर वेलोसिटी सेम होगी, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर हम किसी बॉल को यू वेलोसिटी से ग्राउंड से फेंकेंगे तो ग्राउंड पर जब वो टच कर रही होगी तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर सिंपली आपसे कोई क्वेश्चन करे कि भाई ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने यू वेलोसिटी से उसे ऊपर फेंका है, तो वो जब वो ऊपर से वापस नीचे आएगी तो उसकी वो ग्राउंड से टच करने से जस्ट पहले पूछे तो उसकी वेलोसिटी वापस क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी, बट उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि वो नीचे टच करने वाले, जस्ट टच करने से पहले, टच करते जो जीरो हो जाएगी। ठीक है, जस्ट टच करने से पहले हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो 2-3 तरीके के हमने क्वेश्चन देखे, और किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, और इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है कि एक क्या कर रहा है, जो हमने nth वाला जो हमने फाइंड किया था उसका ही इस तरीके से कि हाइट पर बैठा हुआ है, हाइट पर बैठा हुआ है, और ये बंदा क्या कर रहा है, इसका सरक रहा है भेजा, ये क्या करता है, एक एक सेकंड में क्या करता है, जो पत्थर है उसे ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, एक एक सेकंड में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 6th नंबर का पत्थर को ड्रॉप कर रहा है 1 सेकंड के गैप में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि थर्ड जो ड्रॉप है, थर्ड जो पत्थर है वो इतना चल चुका है, 6th को वो छोड़ने वाला है, 6th को वो छोड़ने वाला है। ठीक है, तो 5th यही कहीं होगा, और 4th भी यही कहीं होगा। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, और 1-2 हो चुके हैं, पहले निकल चुके हैं, वो मान लेते हैं। ठीक है, कि 6th को छोड़ने वाले और हर सेकंड में वो एक पत्थर को छोड़ता है। ठीक है, हमें डिफरेंस फाइंड करना है कि आप कितना डिफरेंस फाइंड करेंगे, कि आप 3 और 4 के बीच का डिफरेंस फाइंड कीजिए। आप ये डिफरेंस फाइंड कीजिए, S5 माइनस S3, सॉरी S3 माइनस S5 हमें फाइंड कीजिए, S3 माइनस S5। ठीक है, यानी कि ये डिफरेंस हमें, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 6th वाला उसके हैंड में है, और हम क्या करेंगे कि सेकंड्स को कैलकुलेट करेंगे। भाई इनिशियल पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कहां से होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट से, यानी कि उसने यहां से छोड़े, जब उसने 1 सेकंड पर एक को छोड़ रहा है तो उसने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3rd सेकंड पे थर्ड वाले एक को छोड़ा होगा, तो थर्ड वाला यहां पहुंच गया। ठीक है, थर्ड वाले के बाद में उसने 4th को छोड़ दिया, 5th को छोड़ दिया, और 6 उसके हैंड में है, तो इन दोनों के बीच में 1 सेकंड हो गया। भाई इन दोनों को छोड़े हुए 1 सेकंड हो गया, इन दोनों के छोड़े हुए भी 1 सेकंड हो गया, इन दोनों को छोड़े हुए भी 1 सेकंड हो गया, यानी कि दोनों उसे इस थर्ड वाले को छोड़े हुए उसे 3 सेकंड हो चुके हैं। यानी कि ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, ये 3rd सेकंड के लिए होगी, ये 3 सेकंड के लिए वैल्यू होगी, 3 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट आएगा। कहां से डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल पॉइंट कहां है, उसका जो बिल्डिंग का लेवल है, हाइट है, जहां पर वो बंदा है जो छोड़ रहा है, वो उसका लेवल है, वो उसका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से वो ड्रॉप कर रहा है, यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ड्रॉप कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये उसका 3 सेकंड में हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो S3 हमें फाइंड हो जाएगा, S3 क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो S3 हमें फाइंड करना है, S3 क्या हो जाएगा, U क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाफ माइनस का 10 और T का क्यू स्क्वायर,
तो ये क्या हो गया हमारे पास 5 × 9, ये क्या हो जाएगा 45 मीटर। ठीक है S3, ठीक है S3 हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, हमें जो 5th वाला था उसे छोड़े हुए कितना टाइम हुआ, उसे 1 सेकंड हुआ, यानी कि ये वैल्यू क्या है, ये 1 सेकंड की वैल्यू है, 1 सेकंड की। 1 सेकंड में कितना, भाई जो पहले छोड़ चुका है उनके लिए तो हमने फाइंड कर लिया, जो थर्ड वाला था उसे छोड़े हुए 3 सेकंड हो गए, तो जो उसका इनिशियल पॉइंट है वहां से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो 5th वाला है उसे छोड़े हुए 1 सेकंड हुआ है, तो 1 सेकंड के अंदर हम उसका क्या फाइंड कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे S5 का। ठीक है, S5 का क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, वही ut जो इनिशियल ड्रॉप कर रहा है वो तो 0 हो जाएगा। S5 क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 10 इंटू 1 सेकंड हुआ है यानी कि 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा S5 ये क्या हो जाएगा माइनस का 5, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। क्या शो कर रहा है कि उसके ग्राउंड लेवल से नीचे की ओर है, उसके ग्राउंड लेवल से उसका जो लेवल है उससे नीचे की ओर है डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे पास आ गया। S3 माइनस S5 क्या हो जाएगा, S3 क्या होगा 45 माइनस क्या हो जाएगा 5, डिस्टेंस है माइनस माइनस में ले लेते हैं माइनस, और ये भी माइनस। ठीक है, तो माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 40 मीटर, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है अगर डायरेक्शन के साथ शो करना चाह रहे हो तो माइनस का 40, अगर डायरेक्शन नहीं है केवल हमें डिफरेंस बताना है तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 40 मीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस में से माइनस किया है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 40। ठीक है, प्लस का 40 हमारे पास डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि या तो हमें डायरेक्ट वो nth वाली इक्वेशन हम लगाएं, बट वो nth वाली इक्वेशन कब लगाते हैं हम, जब हम थर्ड वाला हम फाइंड कर ले। डायरेक्ट हमसे ये पूछा जाता कि थर्ड सेकंड में कितना टाइम लगा। ठीक है, थर्ड सेकंड में हमें कितना टाइम लगा वो हमें फाइंड करना होता, बट यहाँ पर 2 सेकंड का डिफरेंस है, इस वजह से हम वो इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे तो हम देख सकते हैं कि जैसे एस थर्ड लगा देते हैं हम u प्लस a/2 2n-1। ठीक है, यानी कि 2 3 S3 हो जाएगा, ये S3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 10 2 6-1। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया, 5 इंटू सॉरी हाँ ये कितना, ठीक है 5 इंटू 5 55। ठीक है, माइनस का 55 सॉरी 25। ठीक है, S3। ठीक है, S3 कितना आया 25, S3 25 आया, और S5 हमारे पास क्या है, S5 क्या आ जाएगा हमारे पास u प्लस A2 2 इंटू 5-1। ठीक है, ये आएगा 0। ठीक है, सॉरी S5 नहीं निकालेंगे, S1 निकालेंगे। ठीक है, S1 क्यों S1 निकालेंगे, S1 इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि ये तो भाई 5th वाला ड्रॉप है। हम क्या निकाल रहे हैं, हम इनिशियल पॉइंट से तो 1 सेकंड ही हुआ है फेंके हुए, नंबर कोई सा भी चल रहा हो, सेकंड से ना, ये 3 सेकंड पे निकाला, ये 3 सेकंड में, ये नंबर नहीं है, ये 3 सेकंड वाला निकाला है हमने। ठीक है, तो 1 सेकंड वाला निकालेंगे 2 इंटू 1 तो 10 माइनस का 10/2 इंटू 1। ठीक है, ये क्या है हमारे पास माइनस का 5। तो S1 यानी कि जो 5th वाला है उसको तो हुए हैं माइनस का 5 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड की वैल्यू तो हमारे पास फिक्स आ रही है, सेम आ रही है। बट जो थर्ड सेकंड है S3 जो हमने इस Sn वाले से निकाला है वो हमारे पास डिफरेंट आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो क्या है, ये जो वैल्यू है वो है S3 माइनस S2, ये वैल्यू है। इस वजह से ये इक्वेशन नहीं लगाते हम, ये इक्वेशन तब लगाते हैं जब S3 माइनस S2 हमसे पूछा जाता S3 माइनस S4 हमसे पूछा जाता, या S4 माइनस S2, यानी कि वो सेकंड्स हमसे पूछे जाते जिसमें कितने सेकंड का डिफरेंस हो, 1 सेकंड का डिफरेंस हो। यहाँ पर कितने सेकंड का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 सेकंड का डिफरेंस था। इस वजह से Sn वाला जो फॉर्मूला है वो हम नहीं लगाते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर आप उस फॉर्मूले में कंफ्यूजन भी है तो उसे मत लगाइए, उसे लगाना जरूरी थोड़ी ना है। 1 सेकंड में का दे रखा है तब भी क्या करेंगे, S3 माइनस S4, S2 माइनस S3,
ठीक है, ये कर लेंगे आप डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं S3 माइनस S2। ठीक है, तो एक ये डिफरेंट तरीके का ये इक्वेशन है कि इसमें क्या कर रखा है कि इनिशियल से छोड़ा गया, इनिशियल से टाइम ले रहे हैं, इनिशियल से टाइम देखेंगे कि कितना टाइम हो गया, जितना टाइम देखा गया उतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और फिर दोनों का डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर लिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस तरीके के हम मोशन अंडर ग्रेविटी के हमने क्वेश्चन किए, लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन देख लिए हमने। अगर कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलता है, बाकी पीवाईक्यू हम लेंगे, पीवाईक्यू लेंगे तो उनमें हम बाकी अगर कोई बच गया होगा तो उसको हम ले लेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, आप खुद भी कीजिए और बाकी हमसे पूछते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके पीवाईक्यू देखेंगे, देखते हैं कि क्या कौन सा वीडियो बना पाते हैं।